नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट को सबसे निष्पक्ष संस्था मानते हैं, जहां ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा होगा तो सुप्रीम कोर्ट से जरूर वहां पर न्याय मिल जाएगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ही अगर घोटाले होने लगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही अगर घोटाला करने लगे तो आपको कहीं ना कहीं इतनी निराशा होगी, और शायद ये खबर आपके लिए निराशा ही लेकर आई है। क्योंकि वो निराशा, लेकिन इस निराशा में भी आशा है। आपको क्यों आशा है आपको दिखाएंगे। क्योंकि ये जो सैलरी घोटाला मैं आपके सामने लेकर आया हूं, वो सैलरी घोटाला आपके होश उड़ा देगा। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब फाइल खुलवाई तो पता चला पूर्व चीफ जस्टिसों ने क्या क्या कारनामे कर रखे हैं। और ये सैलरी घोटाला आखिरकार क्या पर्सनल लाभ पे लिए हुआ। अब तक जो कलेजियम ही सिर्फ, जी हां, अब तक जो कलेजियम ही सिर्फ सवालों के घेरे में रहता था, अब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पद पर पड़े रहे, जो महज 2 या 3 महीने के लिए भी बने, उन लोगों ने भी बड़े कारनामे करके गए। जो मीडिया रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। और सीजीआई ने कैसे खुलवाई है फाइल, आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, क्योंकि सच्चाई देश के हर उस नागरिक को पहुंचनी चाहिए जो देश की कोर्टों की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा होता है। 10-10, 15-15 साल उसके केस लटके अटके भटके हुए हैं, इसके बावजूद भी वो कोर्ट से आशा लगाकर रखता है कि कोर्ट उसके लिए अच्छा करेगा। लेकिन जब कोर्ट के अंदर इस तरह के काम होने लगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा उनके आंखों खोलने की जरूरत, आवश्यकता आन पड़ी है। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। इससे पहले आपको याद होगा जहां पर एक खबर आई, जहां होली की बात है, जहां पर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर 15 करोड़ रुपए बताए गए कि 15 करोड़ रुपए कैश जल रहे थे। आखिर वो 15 करोड़ रुपए आए कहां से, ये आप सब आज तक वो विषय जो है वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया में रह गया। असल कार्रवाई नहीं हुई और चीफ जस्टिस साहब अभी सस्पेंड भी नहीं हुए। लेकिन इन सबके बीच में जो फाइल खुली उसकी बता दें आपको, सैलरी घोटाले वाली। सैलरी घोटाले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब एक फाइल खुलवाई तो पता चला जो उनके अधिकारी हैं, जो वहां पर काम करते हैं, उन लोगों को इंक्रीमेंट और चीजों पर इतने मेहरबान हुए तो आपको हैरानी होगी। अगर आपसे सवाल पूछें कि आपके एक साल में कितनी इंक्रीमेंट होती है, आप प्राइवेट सेक्टर में रह रहे हो या आप सरकारी सेक्टर में रह रहे हो, तो कुछ लोग कहेंगे कि अमूमन लोग कहेंगे कि मेरी सालाना इंक्रीमेंट होता है। कई लोग कहेंगे कि मेरे 3 साल में इंक्रीमेंट होता है। कई लोग शायद कहते कि मेरा 6 महीने में इंक्रीमेंट होता है सबसे ज्यादा। लेकिन आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंडर में एक एक एम्प्लॉय की 6-6 बार सैलरी एक साल में इंक्रीमेंट हुए। एक साल में 6-6 बार इंक्रीमेंट हुए और कोई आम आदमी ने नहीं किया इसको इंक्रीमेंट, या कोई अलग ने किया। इस इंक्रीमेंट को खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया और उनके ऊपर जब अब कार्रवाई हुई है, जिनकी सैलरियां बढ़ी हुई हैं, वो अब रो रहे हैं। आपको बता दें, अब जब कार्रवाई हुई है तो कईयों की 30-30, 40-40 हजार रुपए सैलरी जो है वो कम हो गई है और एक कार्रवाई की जा चुकी है। कईयों की सैलरी 30-30, 40-40 हजार रुपए कम हो गई है। और सबसे बड़ी बात है, वो जिनकी सैलरियां बढ़ी हुई थी वो इस बात का रोना रो रहे हैं कि उन लोगों ने जब उनकी सैलरी बढ़ी है, क्योंकि आज से नहीं चल रहा था खेल, जब उनकी सैलरी बढ़ी तो उन्होंने क्या किया, अपने घर के लिए, अपने किसी भी वजह से उन लोगों ने लोन ले लिया। अब जब 40,000 सैलरी बढ़ जाएगी, अमूमन 40,000 50,000 सैलरी बात करें तो मैक्सिमम हिंदुस्तान में प्राइवेट सेक्टर में जितने भी लोग हैं 40 से 50,000 रुपए सैलरी होगी। लेकिन
40-40 हजार रुपए अगर सैलरी बढ़ जा रही सरकारी अधिकारी की, तो एक तो सरकारी अधिकारी है, सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो लोन सबसे पहला काम वो करा कि उसने किया, लोन ले लिया। किसी ने घर बनवा लिए, किसी ने महंगी महंगी गाड़ियां ले ली, बहुत सारी चीज ले ली। अब वो कह रहे हैं कि मैंने लोन लिया था, मेरी किस्त जाती है 20-20, 30-30, 40-40 हजार रुपए की। उन लोगों ने सोचा जब 40 हजार बढ़ गए हैं तो उसका लोन ले लें, उस लोन को हम चाहे घर में चाहे किसी चीज में। अब उन लोगों के साथ हालात ये हो चुके हैं कि उनके जो खर्चे हैं वो खर्चे अब कंट्रोल में नहीं है। और ये मामला आपको बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब हुआ क्या समझिएगा, जिन न्यायाधीशों का कार्यकाल छोटा रहा है उन्होंने भी सालाना इंक्रीमेंट के अलावा अपने निजी स्टाफ या असाधारण कार्य करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिए हैं। बीते 4 वर्षों में ही सुप्रीम कोर्ट के करीब 2000 कर्मचारियों को कम से कम 2 से 3 अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिली है, जबकि कुछ खास कर्मचारियों को 6 इंक्रीमेंट तक मिले हैं। इसके चलते कुछ कर्मचारियों का वेतन सामान्य वेतन से करीब 150% तक ज्यादा हो गया। अब ये सुनकर के वाकई में आप हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है हमारे देश के कोर्टों में। इसके अलावा इस असंबंधता और विसंगतियों को दूर करने के लिए जब चीफ जस्टिस ने इसकी फाइल खुलवाई तो पता चला साहब कि ये तो अपने आप मनमानी करके इन लोगों की फाइलें जो हैं वो खुलवाई गई, मतलब वो इन लोगों के जो है सैलरी बढ़वाई गई। सुप्रीम कोर्ट कोई साम्राज्य नहीं है, ना कोई चीफ जस्टिस इंडिया कोई राजा है कि जब मन कहे अपने चुनिंदा लोगों को वो उनकी सैलरियां बढ़ा दें। लेकिन यहां पर सैलरी बढ़ाई गई फुल कोर्ट में, और ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये एक फैक्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स और चीजें सब कुछ कह रही है। और इसको लेकर के जब कार्रवाई की गई है तो कार्रवाई में आपको बता दें क्या की गई है। जिन लोगों की सैलरियां बढ़ी थी वो सैलरियां तो साहब कम कर दी गई हैं। इसके अलावा उन पर कार्रवाई की गई है कि जिन कर्मचारियों को अब उनसे वसूली की जाएगी, उन पैसों की वसूली की जाएगी जो इंक्रीमेंट दिए गए थे। आपको सुनकर सोचकर ये वाकई में हैरानी हो रही होगी कि चल क्या रहा हमारे देश की कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के हालात ये हैं जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठ करके कोई इस तरह का काम कर सकता है। और अगर एक बात बताइए, कोई अपने निजी स्टाफ की सैलरी बढ़ाता है, अपने निजी लोगों की बढ़ाता है, तो किस पर्पस से बढ़ाता होगा भैया? या तो कहता होगा कि देखो मैं अब रिटायर हो रहा हूं और तुम्हारी मैं 40,000 रुपए सैलरी बढ़वा रहा हूं, तो 20,000 रुपए महीने हमें हर महीने चाहिए। वो कहेगा मिल रहा है तो हाँ छोड़ो, ठीक है मिल रहा है, 40,000 रुपए महीने मिल रहे हैं, 20,000 देना है। ऐसे अगर मान लीजिए किसी चीफ जस्टिस ने 20 लोग की सैलरी बढ़ा दी और 20,000 रुपए महीने वो देगा उन्हें, तो कितने रुपए हो गए? या हो सकता है एक मुश्त पैसा लिया हो कि चलो ठीक है 10 लाख रुपए लाओ मैं तुम्हारा इंक्रीमेंट कर देता हूं। ये कुछ भी हो सकता है इसके पीछे, हालांकि ये कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये तो एक एजम्पशन है जो हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अब इसको लेकर के कार्रवाई की गई है। जिनकी सैलरियां बढ़ी थी वो अब रो रहे हैं, कह रहे हैं मैंने लोन लिया है, ये लिया है, लेकिन उनसे तो उगाही की जा रही कि पिछली सैलरियां भी उनसे वापस ली जाएंगी। अब इस पूरे प्रकरण पर आप कहिए, मतलब बताइए कि आखिरकार गलती किसकी है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।